नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक सेठ जी होते हैं और बड़े लालची होते हैं सेठ जी। तो टेंट का काम होता है दोस्तों, और एक नवयुवक आते हैं और उनसे पूछते हैं कि सेठ जी, हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, रिलेटिव आए हुए हैं, कुछ हमें वो बर्तन चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं कि मेरे पास तो सोने के हैं, चांदी के हैं और पीतल के हैं, स्टील के हैं, कौन से चाहिए आपको? तो बताते हैं सेठ जी वो स्टील के चाहिए। तो कितने चाहिए, क्वांटिटी यानी संख्या कितनी है? बोले जी 10 थाली दे दो, 10 गिलास दे दो, 10 चम्मच दे दो, 10 कटोरी दे दो। तो वो सेठ जी दे देते हैं और उसके बाद जो अमाउंट तय हुआ था, जो धनराशि तय हुई थी, वो पे करने के बाद वो चले जाते हैं। लड़का रेंट पर ले गए थे वो। तो वो एक हफ्ते के बाद जब लड़का आते हैं तो जितने भी बर्तन वो लेके गए थे, तो दोस्तों छोटी सी चम्मच, छोटा सा गिलास, छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट, छोटी सी थाली, सबके साथ छोटे छोटे वो लगा लाते हैं। तो देते हैं, सौंपते हैं, हैंड ओवर करते हैं सेठ जी को कि ये आपके बर्तन हैं। सेठ जी बोलते हैं भाई ये छोटे छोटे बर्तन किस लिए? बोले सेठ जी एक हफ्ता हमारे घर रहे थे ना ये, तो इन्होंने बच्चा दे दिए हैं। तो सेठ जी बड़े लालची थे, तो बोले हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 हफ्ते के बाद वो फिर आता है लड़का और बोलता है सेठ जी अब के बड़े धनाढ्य व्यक्ति आए हैं हमारे यहाँ, तो हमें जो चांदी के बर्तन चाहिए। तो सेठ जी को समझते देर नहीं लगी कि ये लड़का बहुत ही प्रॉफिट हमें करा रहे हैं, तो जल्दी से आदेश किया कि भाई जो जो ये मांग रहे हैं वो दे दीजिए। तो अब की बार वो 10 चांदी की प्लेट, 10 चांदी की थाली, 10 गिलास, 10 चम्मच, 10 कटोरी, इस तरह से वो बहुत सारे बर्तन एकत्रित करके वो ले जाते हैं। और 2 हफ्ते के बाद वो लड़का फिर उनको पुनः लौटाते हुए बोलते हैं सेठ जी ये बर्तन है आपके। सेठ जी बोलते हैं वो बच्चे कहाँ गए? बोले बच्चे ये रे जी। यानी हर बर्तन के छोटे प्रारूप में एक एक छोटे छोटे बर्तन वो लाए थे। बोले सेठ जी बच्चे ये हैं, और धनराशि पे करते हैं, चले जाते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद फिर आते हैं वो लड़का और बोलते हैं सेठ जी अब के तो बड़े रिचमैन यानी बड़े धनाढ्य व्यक्ति आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं, तो उन लोगों को हमें मेहमान नवाजी करानी है, तो अब की बार तो सोने के बर्तन चाहिए सेठ जी। तो सेठ जी बड़े हैप्पीनेस, खुश और प्रफुल्लित मुद्रा में बोले जी दे दीजिए लड़के जो मांग रहे हैं। तो अब की बार 20 प्लेट, 20 थाली सोने की, और 20 कटोरी, 20 गिलास, 20 चम्मच, 20 जग, और बहुत अधिक मात्रा में अब की बार वो बच्चा ले जाता है। और सेठ जी बड़े खुश होते हैं कि ये लड़का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरा बहुत ही ये फ़ायदा कराता रहता है। तो लालची सेठ जी थे, तो और पहले से ही प्रॉफिट होने लग रहे थे सेठ जी को, तो दे दिए। अब लड़का 1 महीने नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, 2 महीने के बाद सेठ जी के सुख चैन जो बेचैनी होनी स्टार्ट हो गई कि यार वो लड़का अभी आए क्यों नहीं है, हमारे जो बर्तन थे वो अब की बात तो वो सोने के ले गए थे, तो क्या कारण है यार? तो रात को सेठ जी को नींद भी ना आए, चैन सुकून सब गायब। तो क्यों ना चल के देखे जाएं यार वो हुआ तो हुआ क्या आखिर। तो सेठ जी जाते हैं और उनके द्वार पे पहुंचते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि लड़के को आवाज़ देते हैं। तो उसकी पत्नी आती है निकल के कि हाँ सेठ जी। उस लड़के को मालूम था पहले से ही कि सेठ जी आएंगे ज़रूर, और वो मरण सन्न अवस्था में लेट गए पलंग पर। तो बता दिया सेठ जी आए तो थोड़ा सा बताना। और सेठ जी कहाँ मानने वाले थे, बोले पहले दिखाइए कहाँ किस तरीक़ा से। सेठ जी, पत्नी बोली उनकी फोए से पानी पड़ रहे हैं, मरण सन्न अवस्था में है, बड़ा हृदय आघात हुआ उन्हें, बड़ा हार्ट अटैक एक आए हैं। बोले हार्ट अटैक कैसे आए हैं, थोड़ा मिलवाइए। तो मिलवाते हैं सेठ जी उनको, तो वो बताते हैं कि भाई ऐसी अवस्था में कैसे पड़े हो। भाई सेठ जी क्या बताएं, जो बर्तन आपके यहाँ से लाए थे तो बड़े उनको
हमारे जो मेहमान रिश्तेदार जो आए थे उनको बड़े हाल भव्य तरीके से उनको भोजन कराए और वो फिर चले गए, गमन कर गए वो लोग। उसी रात जो है, जैसे कि सेठ जी आपको तो विदित मालूम है कि बच्चे देते थे। अब वो बोले बर्तन कहाँ, वो बोले वही तो बता रहा हूँ सेठ जी मैं। तो बर्तन जब बच्चा हो रहे थे यानी पैन हो रहे थे, दर्द हो रहे थे, तो वो बच्चा देने में मर गए सेठ जी। तो एक बार तो बहुत ही जोरदार तरीके से चिल्लाए सेठ जी के बर्तन बर्तन बच्चे देते होंगे। वो सेठ जी हर बार दिए नहीं है क्या तुम्हें? सेठ जी चुप लगा गए। अब क्या करें, सेठ जी वो बच्चा देने में मारे गए। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है, लालच के वशीभूत मत होइए। और लालच ठीक नहीं है दोस्तों, लालच कान घटाते हैं। लालच जो सारी आपके जो एकत्रित किया हुआ धन है वो सबको ऐसे ही ले जाते हैं, ऐसे ही बंदे ले जाते हैं। तो लालच मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, किसी का लेकर के दीजिए और समय से दीजिए। तो इस तरीक़ा से आप धर्मयुक्त कार्य करते चले जाएं और अनीतिपूर्वक अपना जीवन यापन बिल्कुल ना करें। हमारी तो यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको इस कहानी से एक सीख मिली है और मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।